हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज के इस लाइव सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर नंबर 2 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में संघवाद भी कहते हैं। और यहाँ से हम लोग जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पर चलने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप मिल सकते हैं हमारे कुछ टॉपर्स से, जो जिसका फ़ोटो आप सभी के सामने लगाया गया है। ठीक ना, आप देख सकते हैं अच्छा से, ताकि आप सभी को एक मोटिवेशन मिले, ताकि आप भी उतना अच्छा सा मार्क्स ला सके। ठीक ना, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक ना, चलिए आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। ठीक ना, देखिए यदि आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप हमें चैट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक ना, यदि आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप हमें चैट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है, पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में एक बैठक हुई थी। ठीक ना, और बलवंत राय के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया था। ठीक ना, जिसमें ग्राम पंचायत था, ठीक ना, फिर पंचायत समिति था और जिला परिषद था। और इसी के आधार पर जो है हम लोग अपने बिहार में भी पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था को देखे थे। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना का, तो वो कब हुआ था फ्रेंड, 1959 ईस्वी में। ठीक ना, यानी इसका ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए संघ सरकार का इसमें से कौन उदाहरण है। ठीक ना, आप सभी को पता होगा, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे संघवाद या लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि संघवाद क्या होता है। तो सरकार के शक्तियों को विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों में बांटना ही क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। जैसे हम अपने भारत को देखते हैं तो हमारे भारत में जो है सरकार की शक्तियों का जो है 2 प्रकार से वितरण किया गया है। एक ऊर्ध्वाधर वितरण हम लोग करते हैं और एक क्षैतिजिक वितरण करते हैं। क्षैतिजिक वितरण में लगभग प्रत्येक सरकार का जो शक्ति होती है बराबर होती है, बट उनका काम अलग अलग होता है। और यदि हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर वितरण में जो होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होती है, जिसकी शक्तियां भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक, और क्षैतिज स्तर पे यदि हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, क्षैतिज स्तर पे हमारा होता है ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आप सभी इसको अच्छे तरीक़ा से जानते होंगे। ठीक ना, और संघवाद का गठन जो है देशों में 2 प्रकार से किया जाता है। एक, केंद्र की शक्ति को जो हम लोग विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों में बांट देते हैं, और दूसरा राज्य मिलकर क्या करता है, अपना एक केंद्र का गठन करता है। तो यदि हम लोग बात करते हैं भारत का, तो भारत में केंद्र की शक्ति को बांटा गया है। लेकिन वही जब हम अमेरिका का बात करते हैं तो अमेरिका में जो है सभी राज्य आपस में मिलकर क्या किया है, केंद्र सरकार का निर्माण किया है। इसलिए अमेरिका का संघवाद अलग हो सकता है और भारत का संघवाद अलग हो सकता है। अलग क्या हो सकता है, क्या अलग है ही। लेकिन ना, अमेरिका में राज्य अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है। तो इतना समझाने के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि संघ सरकार का इसमें से कौन उदाहरण हो सकता है, तो अमेरिका। ठीक ना, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका। ठीक, और चीन वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हालांकि ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है बट यहाँ पर संघवाद नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर किया गया था, बताइए। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, आप सभी को बताना है चैट बॉक्स में। ठीक ना,
कब हुई थी। हालांकि हम यहाँ तो बताएंगे कहाँ पे हुआ था, लेकिन आप सभी को चैट बॉक्स में या कमेंट सेशन में आंसर देना है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। और साथ में आपको ये भी बताना है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। ये 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसलिए आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है कि एक सबसे पहले ये नगर निगम की स्थापना कब हुई थी और दूसरा पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत में जो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी फ्रेंड, वो चेन्नई में हुई थी, ठीक ना, जिसको मद्रास में हम लोग कहते हैं, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बढ़ने से पहले पेन हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक ना। आप यहाँ पे हुआ कर लीजिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक ना। यहाँ पर आप हुआ होगा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड, भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1946 ईस्वी में संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो नवंबर 1949 ईस्वी में जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक ना। और संविधान को लागू कब किया गया था, देखिए जितना भी हम मुंह से बोलकर बताते हैं आपको उसको भी ध्यान में रखना है। और संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान की अधिसभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना। और संविधान का पिता किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। यदि बात करते हैं संविधान में, तो हमारे भारतीय संविधान में जो है अधिकारों को कुल कितनी सूचियां हैं सरकार के बीच, तो 3 सूचियां हैं अधिकारों को लेकर, ठीक ना। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यदि भाषा की बात करते हैं तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा के लिए बनाया गया है। और यदि हम लोग बात करते हैं ये संविधान सभा, ये संविधान को लेकर, ठीक ना। और यदि हम लोग बात करते हैं कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूची है, ठीक ना। और संविधान में अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 के आसपास अनुच्छेद है, ठीक ना। हालांकि उसको बांट करके और भी लगभग अभी 400 प्लस हो चुका है, लेकिन अभी आपके बुक के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया गया। हालांकि 395 अनुच्छेद है। तो संविधान से संबंधित आपको इतना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, बताइए। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पंचायत समिति का जो गठन होता है, ठीक ना। ये देखिए पंचायत स्तर पर जो है ये दूसरा स्तर है पंचायत समिति। और इसका जो गठन जो होता है वो 5000 की आबादी पर किया जाता है। और पंचायत समिति जो होता है वो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच का योजक कार्य होता है। आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है, ठीक ना। यानी पंचायत समिति जो होता है जिला और ये ग्राम पंचायत को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ग्राम पंचायत की यदि हम लोग बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के गठन जो होता है वो 5000 से 7000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। और एक ग्राम पंचायत में जो होता है एक वर्ष में कम से कम 4 बार जो है ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। ये सभी मतलब कि मुखिया का जो होता है वो काम होता है। पंचायत समिति का प्रधान की यदि बात करते हैं तो वो कौन होता है, प्रमुख होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन है फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चंडीगढ़ है फ्रेंड वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। चंडीगढ़ क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। बिहार नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। यदि नगर निगम की बात करते हैं, ठीक ना, हालांकि जिला परिषद में लगभग 10 से 37 होती है। और नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या जो होती है फ्रेंड वो 37 होती है और अधिकतम 75 तक होता है, ठीक ना। जैसे यदि हम पटना नगर निगम की बात करते हैं तो पटना में जो है हमारा 73 वार्ड है लगभग, ठीक ना। पटना में कितना है,
73 वार्ड है। और पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, आप सभी को कमेंट में बताना है। मेरे अकॉर्डिंग पटना नगर निगम की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी, ठीक ना, भारत के किस राज्य से जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तभी जस्ट बताए हैं फ्रेंड। हालांकि आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार। चलिए, ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो अभी जस्ट बताए हैं कि पंचायती राज की शुरुआत जो है सर्वप्रथम भारत में, ठीक ना, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, बताइए। यानी ग्राम पंचायत के सचिव को क्या कहते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के सचिव यहाँ पूछ रहा है, ठीक ना, प्रधान नहीं पूछ रहा है, ठीक। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो पंचायत सचिव होता है, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। देखिए, संघीय व्यवस्था में जब सरकार की यदि बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था में जो होती है सरकार वो एकल नहीं होती, ठीक ना। संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो दोहरी होती है, ठीक ना। दोहरी कहने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर तो एक हम लोग अपने केंद्र का भी होते हैं और अपने राज्य का भी होते हैं, यानी यहाँ के जनता का दोहरी पहचान भी होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी है। अभी जस्ट बताए हैं कि भारत के संविधान में अधिकारों की कुल 3 सूचियां हैं, जिसमें से पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। किंतु टकराव की स्थिति में जो होता है ये केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और उसी का नियम पालन किया जाता है, ठीक ना। तो आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की कुल 3 सूचियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। भारतीय संविधान द्वारा जो है राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तभी जस्ट बताएं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि बात करते हैं तो दिल्ली हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक है ना। पुडुचेरी भी हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक, और लक्षद्वीप भी केंद्र शासित क्षेत्र है। यहाँ पर जो है मिजोरम जो है क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देखिए, यदि फ्रेंड यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक ना, आपके बुक में जो है अभी तक 7 केंद्र शासित प्रदेश का ही उल्लेख किया गया है। लेकिन जब हमारा जम्मू कश्मीर के विवाद को लेकर के 395 शायद धारा हटा था, तो उस वक्त जो है 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो गया था, लेकिन फिर से एक को हटा करके जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, ठीक है ना। देखिए, ग्राम कचहरी का अंग इसमें से कौन नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। यदि बात करते हैं न्याय मित्र तो है, सरपंच भी है, न्याय सचिव भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मुखिया जो है हमारा ग्राम पंचायत का अंग है, ठीक है ना, ग्राम कचहरी का नहीं, ठीक, आप सभी को ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत के अदालत जो होता है वो ग्राम कचहरी होता है, ठीक है ना, आप सभी को ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ग्राम पंचायत के अदालत को क्या कहते हैं, तो ग्राम कचहरी कहते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है, तो देखिए वहाँ पर था स्तर को लेकर, यहाँ पर है दल को लेकर। तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है फ्रेंड वो बहुदलीय होती है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है, बहुदलीय, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारा दल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थानीय निकाय के चुनाव में, ठीक है ना, बिहार के स्थानीय निकाय की चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को टोटल कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया फ्रेंड, तो इसका जो है टोटल आप सभी को 50%, ठीक ना, महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण दिया गया है स्थानीय निकायों के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है।
तो वर्तमान समय में यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश जो है उसकी संख्या मात्र 25 है, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, उसकी संख्या मात्र कितनी है, 25। मात्र 25 देश में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। हालांकि लोकतंत्र जो है अधिकांश देशों में लागू है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था जो है मात्र 25 देशों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान होगा, ठीक है ना। यहाँ पर चुने जाने का प्रावधान है, ठीक। तो अभी जस्ट बताए हैं फ्रेंड कि पंचायत समिति के एक सदस्य का जो चुने जाने का प्रावधान है वो कितना है, लगभग 5000 की जनसंख्या, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, भारतीय संसद ने, ठीक है ना, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को, ठीक है ना, 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को, ठीक है ना, नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, ठीक है ना। बताइए भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था के संविधान मान्यता प्रदान की थी, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थे, तो उस समय जो था फ्रेंड भारत में 563 देशी रियासतें थे, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। अभी जस्ट बताए थे कि राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज की विशेषता कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, लिखित संविधान हमारा क्या है, एक संघ राज की विशेषता है, ठीक ना। फिर शक्तियों का विभाजन भी संघ राज का विशेषता है, अभी तो ये तो जस्ट डिफिनेशन में ही आ गया था। सर्वोच्च न्यायालय भी संघ राज की विशेषता, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो ये संघ राज की विशेषता नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, तो त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार होता है फ्रेंड वो बताइए किसके पास होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा को होता है, ठीक है ना। किसको होता है, लोकसभा को। लोकसभा क्या कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है और किसी के सीमा में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार को रखा जाता है। अभी जस्ट इस पे हम लोग विचार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन से देश में है, तो आप सभी को पता होगा लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में क्या क्वेश्चन कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, बिहार को नहीं है, उत्तर प्रदेश को भी नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु को भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू कश्मीर को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, आप सभी को ध्यान रखना है। प्लस में पूर्वी राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, देखिए ये इकोनॉमिक्स में बताया आप सभी को क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक ना। अभी हम आज जो है डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा टाइमिंग मेरे पास कम है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, ठीक है ना। न्याय मित्र जो है निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, याद कीजिए आपको बताया था ग्राम कचहरी में न्याय मित्र और न्याय सचिव और एक दलपति, ठीक है ना, इनका मतलब गठन किया गया था, ठीक ना। तो न्याय मित्र जो है वो ग्राम कचहरी, ठीक है ना, ग्राम कचहरी का ही सचिव होना चाहिए। 1 मिनट, न्याय मित्र जो होगा फ्रेंड, हाँ ग्राम कचहरी का ही सचिव है, ठीक। चलिए ग्राम कचहरी का है सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन प्रणाली क्या है, तो भारत की जो शासन प्रणाली है फ्रेंड वो क्या है,
तो ये एक संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है ना। भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, ठीक है ना। देखिए, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद भी है और राज्य परिषद जो है पंचायत समिति की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1953 ईस्वी में जो गठित हुआ था राज्य पुनर्गठित आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन थे, फजल अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं, बताइए। नगर निगम के जो निर्वाचित प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसको हम लोग महापौर कहते हैं, ठीक है ना, महापौर। आप सभी को ध्यान रखना है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, तो बिहार की पंचायती राज संस्थाएं जो थी फ्रेंड वो त्रिस्तरीय थी, अभी जस्ट बताए हैं पीछे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो अभी जस्ट बता दिए हैं, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड वो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, पंचायती राज से। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी थी। तो स्थानीय स्वशासन की जो सबसे धरातलीय संस्था मानी जाती है फ्रेंड वो ग्राम पंचायत को माना जाता है, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित किया जाता है। तो देखिए, जो क्षेत्र गांव से शहर का रूप लेने लगता है फ्रेंड वहां पर हम लोग नगर पंचायत की स्थापना करते हैं ना। जो नगर का रूप लेने लगता है, ठीक है ना, वहां पर क्या करते हैं, नगर पंचायत की स्थापना करते हैं। आप सभी को डेफिनेशन में भी लिखाए होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी। तो ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या, तो आप सब याद कीजिए 5 से 7,000, न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 7,000 होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है, तो पंचायत समिति के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं। ये पीछे भी जस्ट क्वेश्चन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, बताइए। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की बात करते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO जिसको हम लोग कहते हैं वही होते हैं, ठीक ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं, बताइए। नगर निगम का जो मुख्य प्रशासक होता है फ्रेंड उसको नगर आयुक्त कहते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो कुल सीटों की संख्या रखा गया फ्रेंड, न्यूनतम की यदि बात करते हैं तो 543 और अधिकतम की बात करते हैं तो 552, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, न्यूनतम 500, देखिए हालांकि 2 सीट बढ़ा भी है, 545 भी हो सकता है आंसर, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग 543 टिक करना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है, तो 3 सूची, संघीय सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप सभी को यह क्लास पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।